अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम जैसा कि आप जानते हैं पिछली 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं एक्सरसाइज 3.1 की, और आज हम एक्सरसाइज 3.3 की वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम वाला, तो इसमें हम लॉज सीखते हैं कि लॉज इसके 4 हैं, उसमें से एक पेपर में आना है। तो ये कैसे हल होते हैं। ये लॉग ऑफ ए एम एन, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उसके सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे है, हम इसको प्रूव करते हैं। ये लॉज दिया होगा, आपने इसको प्रूव करना है। आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है सम वाली। तो इसमें से लॉग ऑफ ए एम को आपने एक्स रख लेना है और दूसरे को आपने वाई की फॉर्म पर रखना है, इक्वल कर लेना है वाई के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट। ये अब लॉगरिथम फॉर्म पर हैं आपके, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पर कन्वर्ट कर लें। ये हम 1 कह देते हैं, ये 2 कह देते हैं। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पर कन्वर्ट करें तो ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू एम आ जाएगा। इसको इसी तरह इसको करें, ए की पावर वाई इज़ इक्वल टू एन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई, इसको हम 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। मल्टीप्लाई 3 एंड 4, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ए रेज़ टू पावर एक्स, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से ए रेज़ टू पावर वाई से, और इसकी राइट हैंड साइड एम मल्टीप्लाई बाय एन। इसको फिर एम और एन लिख लें। ये बेसिस एक जैसी हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये अब एक्सपोनेंट फॉर्म पर है, इसको लॉगरिथम फॉर्म पर ले जाएं। ये एम एन इज़ इक्वल, ये इधर आकर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखें ऊपर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, इसको आपने लॉगरिथम फॉर्म पर कन्वर्ट किया। तो ये लॉग ऑफ ए एम एन, एक्स की वैल्यू वहाँ पर लॉग ऑफ ए एम है प्लस लॉग ऑफ ए एन है। तो ये प्रूव हो गया हमारा लॉग। अब इसका हम दूसरा लॉ प्रूव करते हैं, लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 वो है लॉग ऑफ ए एम अगर एन से डिवाइड हो रहा हो तो फिर इसके रिजल्ट्स में माइनस आता है। तो देखें, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर रही हो, तो जैसे m को n डिवाइड कर रहा है तो लॉग में ये अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान माइनस आएगा। ये एप्लीकेशंस हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के दौरान। तो अब हम इसको लेते हैं, इसका लेट करते हैं। तो लॉग ऑफ ए एम को x ले लेते हैं, उसी तरह लॉग ऑफ ए एन को y ले लेते हैं। इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पर चेंज करें तो ए की पावर x इज़ इक्वल टू एम आ गया, ए की पावर y इज़ इक्वल टू एन आ गया। अब हम इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड 3 बाय 4, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये। तो इसको देखते हुए तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो हमने तीसरी को चौथी से डिवाइड करनी है, ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म पर बना दिया इसको। अब हम चलते हैं इसकी डिविजन्स की तरफ। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको डिवाइड, तो ए रेज़ टू पावर एक्स ओवर ए रेज़ टू पावर वाई इज़ इक्वल टू एम ओवर एन। अब इसको हम, अगर बेसिस एक जैसी हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इस तरह से, तो एम ओवर एन। तो इसको आप, इसको इस तरह भी लिख सकते थे आप, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई इज़ इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। तो ये ऊपर नीचे नीचे चला जाएगा। अब इसको, ये एक्सपोनेंट फॉर्म पर है, इसको लॉगरिथम फॉर्म पर कन्वर्ट करें। लॉग ऑफ ए एम ओवर एन इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं हम। ए की पावर एम ओवर एन इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ ए एन। तो ये भी हमारा लॉ प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके लॉ नंबर 3 की तरफ। तो लॉ नंबर 3 वो है हमारे पास इसका कि लॉग ऑफ ए की पावर एम की पावर एन है,
तो ये n log ऑफ ए m आ जाता है। तो इसको हम कैसे इन्होंने सॉल्व किया उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये पावर ली हुई है, हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट ए लॉग ऑफ ए की पावर m इज़ इक्वल टू x ले लेते हैं। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पर चेंज करें, ए की पावर x इज़ इक्वल टू m आ गया। अब यहाँ पर ये हमारी 1 है, तो अब हम दोनों तरफ पावर ले लेते हैं इसकी n। तो टेकिंग पावर वो साइड n जी। तो a की पावर x, इसकी पावर n ली और m की पावर भी n ले ली। जब ये मल्टीप्लाई किया आपने तो ये n और x मल्टीप्लाई हो गया, ये m की पावर n। ये अब एक्सपोनेंट फॉर्म पर है, लॉगरिथम फॉर्म पर कन्वर्ट करें, ये m की पावर n और x आ गया। अब ये आप फ्रॉम फर्स्ट से देखें तो यहाँ से ये फ्रॉम फर्स्ट ये 2 ले लेते, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू लगा दें तो n log ऑफ ए m है। तो इस तरह हमारा ये रिज़ल्ट भी प्रूव हो गया। ये बेटा हमने इसके 3 लॉस मुकम्मल कर लिए। चौथा लॉ इसका हम देखते हैं, तो उसके बाद हम इसका फिर आगे इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी लॉ नंबर 4 देखते हैं हम इसमें। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये लॉ नंबर 4 है, लॉग ए की पावर n इज़ इक्वल टू लॉग बी की पावर n क्रॉस लॉग ए की पावर b। इसमें हम ये करते हैं कि ये जो ये है लॉग b वाला, इसको लेट कर लेते हैं लॉग b की पावर n इज़ इक्वल टू x ले लेते हैं। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पर लाएं तो b की पावर x इज़ इक्वल टू n हो गया। ये n आ गया हुआ है यहाँ पर। अब ये हमें चाहिए ये वाला, तो लॉग टू द बेस a ऑन बोथ साइड्स, यहाँ हम ले लेते हैं टेकिंग लॉग a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग a ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ a बेस है ये b की पावर x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a n। इसको हम इधर लिख लेते हैं लॉग ऑफ a n इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a b की पावर x। अब हम इसकी पावर को लॉग की पिछले लॉग नंबर 3 की मदद से इसकी पावर को उतार लेते हैं, x लॉग ऑफ a b। अब देखें ऊपर हमने x की वैल्यू ये लिखी हुई है लॉग ऑफ बी एन के इक्वल, ये यहाँ लगा देते हैं। ये फ्रॉम 1 कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से x की वैल्यू लगा रहे हैं हम लॉग ऑफ b की पावर n क्रॉस लॉग ऑफ a की पावर b, और ये आ गया लॉग ऑफ a की पावर n। अब हम आगे चलते हैं इस पर, इसको हम अप्रूव करना है हमने। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि n को a से रिप्लेस कर देते हैं, n को इक्वल n को बाय a से, और या पुट कर देते हैं n इज़ इक्वल टू a का इन दी अबव रिज़ल्ट। तो अब आप देखें इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं हम, तो क्या बनेगा जी, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ a की, ये n आपने a से रिप्लेस किया तो a आ गया, लॉग ऑफ b a आ गया, लॉग ऑफ a b आ गया। अगर बेस भी वही हो और वैल्यू भी वही हो तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है, तो इसको 1 लगा लें। तो लॉग ऑफ बी ए क्रॉस लॉग ऑफ ए बी, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 ओवर लॉग ऑफ बी ए इज़ इक्वल लॉग ऑफ ए बी आ गया। तो अब ये हम यहाँ पर इसका मतलब है लॉग ऑफ ए बी की वैल्यू लॉग ऑफ बी ए हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम वो पुट कर देते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम, अब ये रिज़ल्ट क्या आता है जी। इसको अब 2 में पुट कर लें तो ये लॉग ऑफ ए की पावर n इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ बी एन और इसकी जगह पर 1 ओवर लॉग ऑफ बी ए। तो इस तरह ये ऊपर आ गया आपके पास
ऊपर आ गया आपके पास log ऑफ बी एन और नीचे आ गया आपके पास log ऑफ बी ए। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो बेस और पावर आपस में रिप्लेस हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर आप log ऑफ बी एन, ये ऊपर लाएंगे क्रॉस में तो log ऑफ ये ए बी में चेंज हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ बी एन ओवर log ऑफ बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज में इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखते हैं। तो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन हैं इसके, एक तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इसका जी। अब हम इसके क्वेश्चंस, ये अब हमने यहाँ पर लॉ पढ़ा था कि log ऑफ ए एम एन अगर हमारे पास हो तो वो log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो सम फॉर्म पर चेंज हो जाते हैं। तो ये log ऑफ ए हो जाएगा प्लस log ऑफ बी हो जाएगा। तो बेस इनकी 10 होती है, जिसके नहीं लिखी होती उसकी 10 होती है, उसको फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। जब लिखी नहीं हुई तो हमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसिडर की जाती है इसकी नेचुरल जो बेस है वो 10 है। अब इस तरह यहाँ भी नहीं लिखी हुई तो इसकी बेस 10 है। तो आपने अब हमने यहाँ लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ ए एम ओवर एन वाला। तो वो क्या था, log ऑफ ए एम माइनस log ऑफ ए एन डिफरेंस में चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंस में चेंज हो जाएगा 15.2 माइनस log ऑफ 30.5। अब ये दोनों लॉस कंबाइन किए हैं, ये मल्टीप्लाई वाला और ये डिवाइड वाला। तो हम इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो पहले आप ऊपर वाला कर लें तो 21 प्लस log ऑफ 5, अब माइनस वाला कर दें नीचे log ऑफ 8। तो ये आंसर आ जाएगा। दो बार मैं लॉ लिख चुका हूँ, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पावर रूल आ रहा है तो यहाँ पर 7/15 इसकी पावर 1/3 है। तो क्यूब रूट है तो पावर पहले डाउन ले आए तो फिर log ऑफ 7/15 आ गया। अब ये वो जो सब्ट्रैक्शन वाला है वो लगाएं इस पर 1/3 ब्रैकेट लगा दें, log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें पावर्स अलग अलग हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो पहले डिवीज़न रूल अप्लाई करें। तो इस पर log ऑफ 22 की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 5 की पावर 3। पहले अब पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि दोनों की पावर अलग-अलग है। पहले इस पर डिफरेंस वाला रूल लगा दें, ये डिफरेंस वाला रूल लग गया। अब इसके पावर रूल लगाते हैं 1/3 log ऑफ 22 माइनस 3 log ऑफ 5। ये इसका आंसर आ गया। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो लास्ट पार्ट हम देखते हैं इसका, वो भी इसी तरह है। इसमें देखें ऊपर वाला हिस्सा हल करें, 25 क्रॉस है तो प्लस में चेंज कर दें, log ऑफ 47 डिवाइड हो रहा है तो माइनस में चेंज कर दें, log ऑफ 29। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा बेटा, इसके अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 3 पहले, उसका इसमें उलट है क्वेश्चन नंबर 3 में। जी बेटा ये देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 के इसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हमें, वो इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा। अब ये प्लस है तो इसको क्रॉस में चेंज कर लेंगे क्योंकि log ऑफ ए एम एन log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन होता है। तो ये साइड अब दी हुई है, ये वाली हमने बनानी है। तो इनमें जो बेस है वो ऑलरेडी 10 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये फिर ये वाली गिवन साइड्स को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो log ऑफ 21 क्रॉस ये 5 आ गया। इसी तरह नीचे वाले को देखते हैं हम। तो वो आपके पास सबसे पहले तो इसमें अगर log से पहले कोई नंबर हुआ उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। तो 3 की पावर 2 हो गया। अब इसको आपने, ये डिफरेंस वाला है तो फ्रैक्शन में चेंज कर लें, पहले वाला ऊपर और दूसरे वाले को नीचे लगा दें। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह ये वाला आंसर आया हुआ था। अब इसमें देखें log से पहले यहाँ 2 है, यहाँ log से पहले 3 है, पहले इसको पावर में कन्वर्ट करें। ये 2, ये भी log ऑफ y, इसको पावर में कन्वर्ट कर लें। अब इस पर रूल लगाएं, पहले वाला ऊपर लिख लें
बाद वाला नीचे लिख लें और उनकी पावर्स लगाएं, आंसर आ गया। अब इसमें देखें ये अब दोनों इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस ये माइनस वाला, जिसमें प्लस है उसको आपने प्रोडक्ट में चेंज करना है और जिसके साथ माइनस है उसको डिवीज़न में चेंज करना है, लॉग एक ही लगाना होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारा इसका पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर इसका 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने जो लॉ किया था इसका 4th उस पर हैं क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ, इसमें से एक पार्ट लाजमन पेपर में आएगा। तो अब इसमें देखें जो ये पावर बनी हुई है ऊपर वाली, इसको आपने ऐसे लिखना है कि log 2 ओवर log 3। पावर को आपने ऊपर और बेस वाली को आपने नीचे लिखना है। इसी तरह इधर आपने करना है, तो ये log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 2 आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, पहले हम इसको एक जैसा कर लें। तो हम 81 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 81 के फैक्टर बनाएं, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं, log ऑफ 2 log ऑफ 3 क्रॉस log ऑफ 3 की पावर 1 2 3 4 बनती है, 3 की पावर 4 बन गई और ये log ऑफ 2 आ गया। अब लॉ नंबर 3 की मदद से ये पावर हम इसका प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, मल्टीपल बना देते हैं। 2 ओवर log ऑफ 3 क्रॉस 4 log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2। अब ये log ऑफ 2 log ऑफ 2 से कैंसिल, log ऑफ 3 log ऑफ 3 से कैंसिल, तो 4 बचा। तो यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने इसको करना है, बहुत आसान। ये आपने log के साथ ऊपर लिखना है, इसको log के साथ नीचे लिखना है, इसको log के साथ ऊपर लिखना है, इसको log के साथ नीचे लिखना है। log ये 3 ओवर में ये log 5। अब इसी तरह इसको log ऑफ 25 ओवर log ऑफ 3। अब ये कट तो सकते हैं, लेकिन हम पहले इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 25 के 5 से करें 5 आ गया, 5 से करें 1 आ गया। तो इस तरह log ऑफ ये 3 दोबारा हम लिख लेते हैं, log ऑफ 5 लिख लेते हैं। अब इस तरह log ऑफ 5 की पावर 2 लिख लेते हैं, log ऑफ 3 लिख लेते हैं। एक बार और हम इसको लिखते हैं, वो पावर हमें उतारना पड़ेगी। ये पावर जो है इसका प्रोडक्ट बनाते हैं 2 log ऑफ 5 ओवर log ऑफ 3। अब देखें ये log ऑफ 3 से कैंसिल, log ऑफ 5 से कैंसिल, ये 2 बचा और यही इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही इनमें से एक पार्ट आपका पेपर में लाजमन आएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो वही रिक्वेस्ट मेरी आपसे दोबारा से कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे बच्चों तक शेयर करना है ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह ये 3 से 4 वीडियोस में हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं लंबे लंबे, तो उसकी 2-3 वीडियोस हम बना पाएंगे, तो ताकि ये चैप्टर्स हमारा मुकम्मल हो जाए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे और फिर चैप्टर 1 करेंगे। तो इस तरह हमारी ये बुक मुकम्मल हो जाएगी। तो ये सारी बुक मुकम्मल करती है, और अगर कोई रह गया होगा मैं भी चेक कर लूँगा। आप भी मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर देंगे अगर मज़ीद कुछ करना है। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर इसका 17 वो बाद में हम इसी तरह मुकम्मल कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह लास्ट उसमें वीडियोस में चलेगा। तो एज़ यूजुअल आपने मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।